गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 25 मई 2023 की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ रेड पांडा। सो जो आपका इन्वायरमेंट है या आपके करंट अफेयर्स में जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली जो न्यूज में रहती हैं। तो जो रेड पांडा है ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसका क्या IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है एक्सटिंक्ट एंड ऑप्शन डी है वल्नरेबल। यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो, इसमें न्यूज में ये चीज थी। सो इंडेंजर्ड होता है रेड पांडा का जो IUCN स्टेटस है, दैट इज इंडेंजर्ड। जो इंडेंजर्ड रेड पांडा है इसकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वहां पर देखा गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तवांग कहाँ पर है, इसी वजह से न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडेंजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। Next question is the rank of India in world's most miserable countries 2022 is. So world की जो सबसे ज्यादा miserable countries हैं उनकी 2022 की लिस्ट रिलीज हुई है, उसमें इंडिया का क्या रैंक है? ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 103 एंड ऑप्शन डी है 104। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो हेनकीज एनुअल मिजरी इंडेक्स, इसी से ये उठाया गया है। और ये जो क्लिप है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है। यहाँ पर आप इंडिया की रैंकिंग देख सकते हो कितनी है, 104। और रीजन क्या है? सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंडिया की मिजरी में वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर आप इसमें बाकी कंट्रीज का स्टेटस देखो तो जो वर्स्ट कंट्री है इसमें वो है जिम्बाब्वे। इसमें जो रैंकिंग है दैट इज वर्स्ट टू बेस्ट, यानी कि जो एक नंबर पर है वो वर्स्ट है। तो वर्स्ट है जिम्बाब्वे, और ये किसकी वजह से है? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से इसकी रैंकिंग 1 है। तो इंडिया की रैंकिंग 104 है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a golden scepter symbol would be installed in the new parliament building was presented to which prime minister from the Britain। जो अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इनॉग्रेट होने वाली है, काफी कंट्रोवर्सी में है ये। इसमें एक सिंघोल नाम का एक स्क्रप्चर वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा। वो ब्रिटेन ने कौन से इंडिया के प्रधानमंत्री को प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजीव गांधी एंड ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों कंट्रोवर्सी में है। इसके रिगार्डिंग जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला है कि ये इंस्टॉल करेंगे पार्लियामेंट बिल्डिंग में। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसका जो राइट है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्लिप्स मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो डिटेल में। जो संगोल की अगर बात करें तो ये ब्रिटिश ने ट्रांसफर ऑफ पावर के एज अ सिंबल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तो इसका भी इंस्टॉलेशन बोला जा रहा है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहां पर किया जाएगा। इसके बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो संगोल है ये किससे इंस्पायर्ड है? इट इज इंस्पायर्ड बाय द चोला डायनेस्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही जब राजा एक दूसरे को जब पावर ट्रांसफर करते थे तब सिमिलर सेरेमनी होती थी चोला डायनेस्टी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी जो पिक्चर्स हैं आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। The next question is a bust of Mahatma Gandhi was unveiled recently by Prime Minister Modi in which country? महात्मा गांधी जी का एक बस्ट रिसेंटली अनवील किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कौन से देश में? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है जापान। इसका भी आप यहाँ पर क्लिप देख सकते हो। आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था कि इस बार जो G7 कंट्रीज की समिट है वो जापान में हो रही है। तो उसी समिट में जब पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे, उन्होंने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का ये एक बस्ट अनवील किया है। हिरोशिमा है जो वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक की साइट भी है। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे। तो ये आप उनकी पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जापान। Next question is which country will observe 2025 as
स्पेशल टूरिज्म ईयर, कौन सा देश 2025 को एज अ स्पेशल टूरिज्म ईयर ऑब्जर्व करने वाला है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव्स एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की एक क्लिप है। जो 2025 है ये स्पेशल टूरिज्म ईयर ऑब्जर्व किया जाएगा कौन से देश में? नेपाल में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। The next question is, at the Cannes Festival 2023, Indian Pavilion is conceptualized and designed by dash. Option A है निफ्ट दिल्ली, ऑप्शन बी है NID दिल्ली, ऑप्शन सी है NID अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी है निफ्ट कोलकाता। आपको पता होगा कि अभी फ्रांस में जो कांस फेस्टिवल हो रहा है वहां पर जो इस बार इंडियन पेविलियन था वो किसने कंसेप्चुलाइज और डिजाइन किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स क्या है, PIB इंडिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार का पेविलियन का थीम क्या था, शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का पेविलियन किसने कंसेप्चुलाइज किया था? NID अहमदाबाद ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? सरस्वती यंत्र से, जो पेविलियन के कलर्स थे उनकी इंस्पिरेशन ली थी हमारे नेशनल फ्लैग के वाइब्रेंट कलर से। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि एक मणिपुरी फिल्म ईशन हाउ ये भी शोकेस की गई है केन्स की क्लासिकल कैटेगरी में। तो आपने तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज NID अहमदाबाद। NID है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। The next question is, which state apart from Madhya Pradesh proposed to keep cheetahs translocated from Namibia as part of project cheetah? आपको पता होगा कि हमने प्रोजेक्ट चीता के अंडर कुछ चीता नामीबिया से और कुछ चीता साउथ अफ्रीका से ट्रांसलोकेट किए हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। तो कौन सा राज्य था जिसने प्रपोज किया था कि हम अपनी स्टेट में चीता रख सकते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है बिहार। सो आपको पता होगा कि रिसेंटली एक और चीता की कुनो नेशनल पार्क में डेथ हो गई है और जो टोटल काउंट है वो 4 हो गया है। 4 चीता अब तक कुनो नेशनल पार्क में जिनकी डेथ हो चुकी है, जो हमने नामीबिया से ट्रांसलोकेट किए थे। सो रिसेंटली इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि जो राजस्थान ने जब चीता की के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हम अपनी स्टेट में रख सकते हैं, तो ये हमने इसको रिजेक्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट के ने ये चीज अभी नोटिफाई की है, एक नोटिस ये किया है, एक पॉइंट रेज किया है, तभी ये न्यूज में था। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में चल रहा है सभी पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज कहाँ से किया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। सेकंड इज कहां पर ट्रांसलोकेट किए, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर है? प्रोजेक्ट चीता के अंडर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चीता ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। The next question is, Jallikattu, a bull taming sport, is popular in which state of India? जलीकट्टू जो कि जिसमें जो बुल्स की टेमिंग की जाती है, ये कौन से राज्य में भारत के पॉपुलर है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी क्लिप। सो जलीकट्टू कौन सी स्टेट से है? तमिलनाडु से है। इसमें बुल की टेमिंग की जाती है। आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। ये तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई, डिंडीगुल इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको जलीकट्टू बेल्ट भी बोला जाता है, वहां पर पॉपुलर है। और ये जनवरी के सेकेंड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है जब तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जिसको पोंगल के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रिसेंटली न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। और यहाँ पर आपको एक और एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है, कर्नाटका में भी एक बफेलोस की रेस होती है जिसको बोलते हैं कंबाला, KAMBALA। वो भी न्यूज में रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको अपने नोट्स में नोट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हैरिस पार्क इज रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया इन विच कंट्री? कौन से देश में हैरिस पार्क को नाम उसका चेंज करके लिटिल इंडिया नाम रखा है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है UAE। यहाँ पर आप इसकी क्लिप देख सकते हो, इसका सोर्स देख सकते हो। सो सिडनी का हैरिस पार्क को रीनेम किया गया है लिटिल इंडिया जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया
की विजिट पे थे। सो जो हैरिस पार्क है यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड एक डेस्टिनेशन है इंडियन क्यूजीन के लिए, इंडियन ओन्ड बिजनेसेस भी है यहाँ पर। तो ये कौन से देश में है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। सो रिसेंटली एक स्नो लेपर्ड, बहुत ही रेयर साइटिंग आप बोल सकते हो, बहुत ही रेयर होता है कि ये दिखे। तो ये एक बहुत ही रेयर साइटिंग में स्नो लेपर्ड किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर मेंशन्ड भी है, आप देख सकते हो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर आप क्विज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां पर भी क्विज पोस्ट करती हूँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये उसका यूजर नेम है। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।